नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। और जो मैं आज आपके लिए हस्त मुद्रा लेके आया हूँ उसका नाम है गणेश हस्त मुद्रा। अगर बात करें गणेश हस्त मुद्रा की तो ये प्रमुख हस्त मुद्राओं में से एक हस्त मुद्रा मानी जाती है। और इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करने से होता ही है कि एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारी जो दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूत बनती है। और अगर हमें लगे कि दूसरे लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी ये जो गणेश हस्त मुद्रा है काफी अधिक फायदेमंद रहती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करना कैसे है। तो गणेश हस्त मुद्रा को लगाने के लिए आपको करना ये है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आप आपस में इंटरलॉक कर लेंगे। ये दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे कुछ इस तरीके से और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से गुद देंगे। ये जो अंगूठा है ये यहाँ पे लग जाएगा और दूसरे हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ की इस तरफ लग जाएगा। ये इस तरीके से आपके हाथ की पोजीशन होगी। इस तरह से मोड़ा और दोनों उंगलियों को फिर लगाया और अंगूठे से दोनों तरफ के जो कॉर्नर्स हैं उनको कवर कर लिया। ये जो हाथ है आपके नाभि के पास होगा। आप इसको लगाने के लिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आपसे इन आसनों में बैठने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो आप चेयर और पलंग में भी बैठ सकते हैं। बस आपको करना ये कि आपका जो कमर है वो सीधी रहे, सांसें एकदम सामान्य रहे। अब बात करते हैं कि इस हस्त मुद्रा को कितनी देर लगाना है और लगाते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किसको ये हस्त मुद्रा अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हस्त मुद्रा को आप तकरीबन जो है 40 से 45 मिनट इसका अभ्यास करें कम से कम, तब इसका लाभ मिलना शुरू होता है। और अगर आपसे 40-45 मिनट लगातार नहीं बैठा जा सकता है तो आप इसको 15-15 मिनट में या 20-20 मिनट में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। यानी कि अगर आप 20-22 मिनट के आसपास करते हैं तो आप सुबह और शाम कर लीजिए, 15-15 करते हैं तो आप सुबह, शाम और रात को कर लीजिए। अपने हिसाब से आप टाइम को अपना मैनेज कर लीजिए। अगर आपसे लगातार 45 मिनट के आसपास नहीं बैठा जाता है, इस हस्त मुद्रा को आप जब लगाएं तो ध्यान रखें कि आपका पेट खाली हो और खाना खाने के तुरंत बाद इस हस्त मुद्रा का अभ्यास ना करें। जब भी आप इस हस्त मुद्रा का या कोई भी हस्त मुद्रा का अभ्यास करते हैं या कोई भी यौगिक क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हमेशा वो जगह जो है साफ सुथरी हो, दुर्गंध रहित हो और वहां पे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इस हस्त मुद्रा का अभ्यास ना करें। और जिन लोगों को हाथ की, कंधे की या आपके चेस्ट, सीने की अगर चोट लगी हुई हो, वहां पे कुछ दिक्कत हो, तो इस हस्त मुद्रा का अभ्यास बहुत सोच समझ के करें। चलिए अब बात करते हैं कि इस हस्त मुद्रा को लगाने के क्या लाभ है या क्यों हम इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करता है तो सबसे पहले ये पूछता है कि भाई मैं इस काम को क्यों करें। तो अगर बात करें इसके लाभों की, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो जब आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है और उससे जो है आप मॉरली काफी ऊपर उठते हो बाकी लोगों से। यानी कि आपको जो है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो मेंटेलिटी है, जो आपकी सोच है, उसका विकास होता है और वो ऊपर की तरफ जाती है पॉजिटिव वे में। इसके अलावा जिन लोगों के कंधों में तनाव रहता है, हाथ में तनाव रहता है, जब हम काफी डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक अवसाद में रहते हैं, तो होता है कि हमारे शोल्डर का जो हिस्सा है यहाँ पे तनाव आता है, खिंचाव आता है। तो उन सबको ये जो गणेश मुद्रा दूर करती है। आपके हाथ, कलाई, कंधे, कोहनी से संबंधित जितनी भी कमजोरी है उसको दूर करती है और इस पूरे भाग को, जो आपका अपर भाग है बॉडी का, उसको मजबूत बनाती है। हमारी जो है इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर वीरता और कॉन्फिडेंस का भाव आता है, आत्मबल हमारा जो है वो मजबूत बनता है, यानी कॉन्फिडेंस जो है हमारा वो मजबूत बनता है। भावनात्मक रूप से हम काफी मजबूत बन जाते हैं। और जब हम इस हस्त मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम अपने जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको इजीली बता सकते हैं किसी को। कई लोग बहुत स्वभाव से शर्मीले होते हैं, अपनी बात को लोगों को बता नहीं पाते हैं। कुछ बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स होती हैं जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती अपने पार्टनर को। तो अगर वो इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वो देखेंगे कि उनको काफी अधिक लाभ हुआ है और वो जो भी अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको बता सकते हैं दूसरों को। इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करने से हमारा जो चौथा चक्र यानी कि अनाहत चक्र, जिसको कि हार्ट चक्र बोलते हैं, वो ओपन होता है और उसके ओपन होने से हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार की फीलिंग आती है, सहानुभूति के भाव आने लगते हैं, साहस आता है और हमारे विचारों में खुलापन आने लगता है।
हम हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करने से जो हमारा दिल है, हार्ट है, वो मजबूत बनता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनती हैं और सही तरीके से काम करती हैं और वो पूरे शरीर में जो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको वो प्रॉपर करती हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और उससे हमारा जो वेट है वो कम होता है। ये जो हस्त मुद्रा है ये हमारी जठरानी को पैदा करती है, उत्तेजित करती है और उससे जो है हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी जो खाने को अनडाइजेस्ट करने से जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उन सब में भी आराम मिलता है। इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करने से जो है हम लोग जितने भी जो मानसिक परेशानी होती है, जैसे कि मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन है, तनाव है, उस सब से हमें मुक्ति मिलती है। जिन लोगों का दिल बहुत कमजोर होता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है या उससे जुड़ी उनको तकलीफें होती हैं, तो उसमें ऐसे हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उनको काफी लाभ मिलेगा। तो ये कुछ लाभ हैं जो कि इस हस्त मुद्रा को करने से मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस हस्त मुद्रा के बारे में जाना होगा और अब आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिससे कि आप इससे होने वाले लाभों को ले सकें। एक बात और, जब भी आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका जो ध्यान है वो भटके ना, यानी कि आपको जो है अपना पूरा ध्यान इस हस्त मुद्रा में और अपनी आती आती श्वासों में लगाना है। चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में जिसमें मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक अलग हस्त मुद्रा। तब तक के लिए नमस्कार।